सबसे पहले मैं खुदावंत परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर को जो सुबह उठ के उन्होंने हमारे लिए जूम तैयार कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम छोटा सा दुआ करेंगे और वचन की ओर से हम लोग जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावंत परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप जीवित परमेश्वर है। और प्यारे प्रभु जी, हमें एक नया महीना जो कि प्रभु दिसंबर महीना में हमें पदार्पण किया। और प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जितने भी प्रभु जूम आप में जुड़े हैं और जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं उन सभी को आशीष दीजिए प्रभु। दिन प्रतिदिन प्रभु हमें आपके वचन के द्वारा हम आत्मिक भोजन दे रहे हैं, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक कार्य के लिए। प्रभु अभी हम वचन की ओर से प्रभु हमें सुनने जा रहे हैं। प्रभु आप ही प्रभु मेरे मुख के द्वारा आप बात कीजिए और जितने लोग प्रभु वो जुड़े हैं वो सभी का जीवन में कार्य करने के लिए मदद कीजिए। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता। फिर से मैं प्रभु का नाम धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम वचन की ओर से हम लोग जाएंगे। हम लोग कंटिन्यूसली जा रहे हैं यिर्मयाह का किताब। आज जो कि हम 18 अध्याय हम देखने जा रहे हैं। यहाँ हमें देखेंगे यिर्मयाह जो बाइबल ये दर्शाता है कि उस समय की बात है जब यिर्मयाह क्या है ना भविष्यद्वक्ता इज़राइल में यहोवा की ओर से भविष्यवाणी क्या करता था। और वहाँ एक नबी के रूप से वो क्या है वो जाना जाता था। और वो इस तरह भविष्यवाणी करता था कि लोग परमेश्वर की ओर और मूर्ति पूजा से त्याग कर परमेश्वर की ओर फिरे। और यिर्मयाह बहुत ही क्या था, एक भावुक व्यक्ति था। वो अपने लोगों से क्या रखता था ना, प्रेम रखता था। और परमेश्वर यहोवा ने उसे एक नबी होने के लिए एक चुना भी था कि वो अपने लोगों में परमेश्वर के वचन को क्या करे ना पहुंचाए। इसलिए अपने लोगों में परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए इसलिए वो भावुक होकर परमेश्वर को चेतावनी को वो लोगों तो क्या करता था ना पहुंचाता था कि वो मन फिराए। तो यहाँ भी परमेश्वर यहोवा की ओर से एक वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहाँ में देखने के लिए मिलता है मेरे प्यारो, यहोवा कुछ लेसन्स कुछ दिखाने के लिए कुछ वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह को क्या कर रहे हैं ना एक जगह में भेज रहे हैं। यिर्मयाह को कहा परमेश्वर ने कि यिर्मयाह तुम एक कुम्हार के घर में जाओ और वहां जाने के बाद मैं तुम्हें क्या करूंगा, कुछ दिखाऊंगा, कुछ सिखाऊंगा, ताकि जो तुम देखोगे और सीखोगे वहां में क्या हो रहा है वो जाके तुम क्या कर सकते, यहूदा इजराइल लोगों को तुम जाके क्या करोगे बताओगे। मेरे प्यारो यह बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वचन है और हम काफी बार ये वचन को बोला भी है और आप लोग भी सुने होंगे। तो यहाँ परमेश्वर ने जैसे कहा और यिर्मयाह का क्या कर रहे हैं ना एक कुम्हार के घर पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है ये वचन से उसके पास पहुंचा कि हे इजराइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के नहीं तुम्हारा साथ ही क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा ऐसे ही करूंगा। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है वो कुम्हार क्या कर रहा था, वो अपनी वो जो चक्की को क्या कर रहा है, वो चक्की के ऊपर रख के वो क्या कर रहा है, मिट्टी का बर्तन वगैरह वो क्या कर रहा है, बना रहा है। और वहां क्या देखा यिर्मयाह ने कि जब वो चक्की के ऊपर मिट्टी को वो क्या कर रहा है, वो जैसे हम आटा गूंथते हैं है ना, और इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो मिट्टी को लिया और साना और उसमें से जो भी छोटा छोटा पत्थर है वो सभी वो क्या कर रहे हैं निकाल के वो मिट्टी को अच्छा तरीके से वो क्या कर रहे हैं अलग करके और पानी डाल के उसको अच्छा तरीके से वो क्या कर रहे हैं एक बर्तन का रूप क्या कर रहे होते रहे। जैसे देते समय में कुछ बर्तन में क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है तो उसमें से देख रहा है कि वो बिगड़ जाता है। जब वो बिगड़ जाते हैं वो बर्तन को ऐसे वो फेंकता नहीं है,
वो क्या कर रहा है, फिर वापस उसको लेके देखता है कि इसमें क्या कमी है। फिर वो क्या करता था, उसमें से जो भी हो, मिट्टी हो या लकड़ी हो, जो भी हो, उसको निकाल के अच्छा से सान के वो क्या कर रहा है, फिर से उनको दोबारा क्या कर रहा है, एक रूप देने के लिए वो कोशिश करता है। तो वो अच्छा तरीके से यिर्मयाह क्या किया, वो सारे विषय को उन्होंने देखा और वो सोचा कि हाँ सच में ये इतना कष्ट उठा के ये मिट्टी को एक कुम्हार ने उनको क्या कर रहे, अच्छा तरीके से वो बर्तन बनाने के लिए अलग अलग रूप दे रहा था। तो यहाँ देखने के बाद यिर्मयाह का जीवन में क्या आया ना, देखा वो इस तरीके का कार्य को देखने के बाद परमेश्वर ने क्या क्या, यहोवा ने ये वाणी की कि कुम्हार की नहीं तुम्हारा साथ में क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे समय में परमेश्वर ने जैसे यिर्मयाह के द्वारा यहूदी लोगों को, इजराइल लोगों को ये वचन सुनाया कि ये लोगों को मैंने इतना कष्ट उठा के, इतना दुख उठा के इन लोगों को मैंने बंधन से छुड़ाया, छुटकारा दिया, और ये लोगों ने मेरे बात को नहीं मानते हैं। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहते हैं, वैसे ही इजराइल के घराना तुम भी मेरे हाथ में हो। मेरे प्यारों, कई सारे समय में हम परमेश्वर को हम जानते हैं, कई लोग 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, कोई बचपन से, लेकिन क्या हम मन फिरा के परमेश्वर के वचन को सुन के जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, वो कार्य को क्या हम करते हैं? क्या हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हमें बड़ा पद चाहिए, हमें डिग्री हासिल कर लिया, हमने अच्छा पढ़ लिख लिया, हमने भाषा सीख लिया, है ना, और हम प्रभु को जान लिया। कई सारे समय में हमारे जीवन में क्या आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम वो परमेश्वर को हम भूल के हम अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से, अपने स्किल डेवलपमेंट से, कई सारे समय में ये नहीं तो हम वो कर लेंगे, वो नहीं तो हम ये कर लेंगे। उस समय में जो परमेश्वर का बुलाहट हमारे जीवन में होता है उसको हम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, ये संसार की ओर फिर जाते हैं। वैसे ही और हमारे जीवन में ये आ जाता है, हम किसी को बात सुनने का मन नहीं लगता है, हम सोचते हैं कि ये संसार की ओर हम फिर जाते हैं, ये संसार की ओर हमारे जीवन को हम पूरा अतिवाहित कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हासिल कर लिया और हमें कोई बंधन का जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई कुछ बोलेंगे हम निकल जाएंगे, हम और दूसरा कोई कंपनी में हो और कोई कार्य में हो, हम क्या कर लेंगे, अपने जीवन को हम अतिवाहित करने के लिए हम सक्षम हो गए। मेरे प्यारो, हम किसके हाथ में है हम नहीं जानते हैं। हम हम सोचे, हम समझे, जब हमें इजराइल लोगों के बारे में परमेश्वर ने एक मिट्टी के, एक कुम्हार के घर में जाके कुछ लेसन बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को, वचन को क्या करते, सुन के जाके इजराइल लोगों, यहूदी लोगों को ये बताने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हे इजराइल का घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इजराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। यहोवा परमेश्वर के आगे भी कहता है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय ऐसा कहूं कि मैं उसे उखाड़ लूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग उसके विषय में ये बात कहते हैं, वो अपनी बुराई से उस विपत्ति के विषय में जो मैंने डालने के लिए ठाना है, मैं पछताऊंगा। तो यहाँ परमेश्वर के मन फिराव का विषय दिखा रहा है कि जब कोई मनुष्य पाप से मन फिराए तो मैं उस पर आने वाले हर विपत्ति से उसे बचाऊंगा। तो आगे परमेश्वर फिर से कहते हैं कि और जब मैं किसी देश या राज्य के विषय कहूं, मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब उससे वो क्या है, काम वो करते हैं जो मेरी दृष्टि में बुरी है, और मेरे बातों को ना माने तो मैं उसे इसलिए, और मेरे बातों को ना माने तो मैं भलाई के जो मैंने उनको करने के लिए सोचा था
उन पर भी हटाऊंगा। और ये सब वचन ये कहकर फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि अब तो यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह दे कि यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुम्हारा हानि के युक्ति और तुम्हारा विरोध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरी मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन का काम सुधारो। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है मेरे प्यारो, परमेश्वर ने इज़राइल और यहूदी लोगों को, कई सारे वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे और परमेश्वर को वो लोग भुला दिया, परमेश्वर को कार्य को उन्होंने और फिर याद नहीं करते हैं। तो ये लोग अपने अपने पापों में बिगड़ गए और परमेश्वर की ओर फिरने की जगह वो लोग ये संसार की ओर फिरे, वो अपने अपने परिवार के बारे में सोचे, अपना अपना कार्य में व्यतिव्यस्त रहे। तो ऐसे एक जिंदगी बिता रहे थे। तो यहाँ हमें ये सीखने के लिए मिलता, कई बार हमारा जीवन में हम परमेश्वर की ओर हम फिरते नहीं हैं, हम बार बार हम पाप करते रहते हैं और बुराई से हमें फंसे रहते हैं। ये पाप करके ये संसार में हमें डूबे रहते हैं। हमारा चाल चलन, हमारा कार्य, हम परमेश्वर की सेवा करने के बजाय, जब हम परमेश्वर ने हमें एक कार्य दिया है, वो कार्य करने के वजह हम ये संसार की बातों में हम फंसे रहते हैं। हम अपना समय को हम क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हम अपने समय को परमेश्वर को हम देते नहीं है, हम प्रार्थना हम नहीं करते हैं, वचन हम पढ़ते नहीं है। परमेश्वर की जो कार्य हम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है और परमेश्वर ने हमें बुलाया है, पापों से, हमारे हर एक व्यभिचार कार्य से, मूर्ति पूजा से, सब कुछ परमेश्वर को हम जानने के बावजूद, परमेश्वर को हम कुछ वचन के द्वारा हम सीखने के बावजूद, उद्धार पाने के बावजूद, फिर से हम वही कार्य को, जो कार्य के हमने छोड़ा है, जो हम त्याग दिया है और परमेश्वर की ओर हम फिरा है, मन फिरा के परमेश्वर के पास आया है, फिर भी हम क्या करते हैं, बार बार वही पाप करने के लिए हम जाते हैं। ये परमेश्वर को वो भाता नहीं है, ये सब कार्य परमेश्वर चाहता नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं जैसे कि इजराइल लोगों को परमेश्वर ने कैसे वो लोगों को एक बंधन में से छुड़ाया और बंधन में से आजाद किया और वो लोगों को अपने सारे परिवार को लेके परमेश्वर ने वह उद्धार करके लेके आया। हम आगे देखते हैं 18 के बारे में हम देखते हैं, परंतु वो कहते हैं ऐसा नहीं होने का कि हम तो अपने ही कल्पना के अनुसार चलेंगे और अपने ही बुरी मन को हटकर बने रहेंगे। मेरे प्यारो, यहाँ इतना हमें देखने के लिए मिलता है, वो लोगों का जीवन पत्थर सा हो गया है और ये लोग अपने कल्पना के अनुसार चलेंगे, अपने बुरे मन को हटकर हम वही बने रहेंगे। तो इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों से पूछो कि ऐसे बात क्या कभी किसी सुनने के आई है कि इज़राइल के कुमारी ने जो काम किया है, उनके सुनते ही वो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारों, क्या हमें ये सीखने के लिए मिलता है, ये लेसन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? जब प्रभु ने यिर्मयाह को घर भेजा, वहां उसने देखा कि कुम्हार अपने चाकर पर क्या कर रहा है, ना बर्तन बना रहा था, जो वो बिगड़ गया, तब तो उसने उसे मिट्टी से अपने समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया। तो यहाँ देखने के लिए आपने कि कैसे मिट्टी को कुम्हार के हाथ में है और उस मिट्टी पर कुम्हार का पूरा नियंत्रण तथा अधिकार होता है कि वे उस मिट्टी को जोड़कर जो चाहे आकर दे सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। चाहे हम दिखाने के और समझाने को यिर्मयाह को कुम्हार के घर भेजा कि ये देखकर समझकर कि यहूदा और इज़राइल जाति को भी समझाए कि ये यहोवा के हाथ में है, कि परमेश्वर जैसा चाहते वैसा आकर दे सकता है। जैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उन्हें फिरौन की गुलामी से आजाद किया, परंतु वो जाति परमेश्वर को भुला बैठी तथा अपने द्वारा गढ़ी मूर्तियों को उपासना करने लग पड़े और अपने मनमानी करने लग पड़े। इसलिए यहोवा कहता है, वे उनकी रचने वाला परमेश्वर है, अपने बुरे मार्ग से ना हटे और ना उन्होंने मन फिराए, तो ये ध्यान में रखे कि वो आदि भी कुम्हार के चाक पर है।
मेरे प्यारो, आज हमें सीखने की बात यह है कि हम परमेश्वर के हाथ में हैं, और हम ये ना सोचे कि हम परमेश्वर से हम दूर हो गए। परमेश्वर कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, क्या भी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो प्रेम करते हैं हमें, वो क्या करते हैं, उद्धार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। कोई भी मनुष्य और ये संसार में पाप में ना डूबे, सभी परमेश्वर के राज्य में जाए, मन फिराए, परमेश्वर के राज्य क्योंकि निकट है। मेरे प्यारो, आज भी हमारे पास समय है। क्या हम भी परमेश्वर के हाथ में हैं? हम एक मिट्टी है, हम मिट्टी है। हम अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, तो अभी भी समय है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर से मन फिरा के अपने जो फिर से अगर हम पाप कर रहे हैं, व्यभिचार के कार्य में फंसे हैं, या चोरी कर रहे हैं, या कोई परिवार से हमारा कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, हमारा मन में हम ठान लेते हैं कई बार कि मैं क्यों आया, मैं क्या कर रहा हूँ, कई सारे समय में फिर से ये संसार हमें खींच लेता है। मेरे प्यारो, अभी समय है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। जहां भी जो भी जैसे भी छोटा बड़ा जो भी कार्य परमेश्वर हमें दिया है, उसको सोचो ठोके हमें वो कार्य को करे, परमेश्वर की ओर हम फिरे, और प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो फिर से हमें क्या है, वो बनाना चाहता है। हम एक अच्छा बर्तन हम बनाना चाहते हैं परमेश्वर, हम और इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम ध्यान दें, अगर कुम्हार के पास हम जाते हैं तो एक एक तरह का बर्तन वो नहीं बनाता है। कोई छोटा बनाता है, कोई बड़ा बनाता है, कोई पानी के लिए, कोई सामान रखने के लिए, कोई अनाज रखने के लिए, कई तरीके का वो बर्तन बनाते हैं। तो वैसे ही हम भी एक बर्तन की तरह है, हम परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्यारों, कि समय है कि हम अच्छा तरीके से परमेश्वर से हम देखें अपने जीवन में क्या कमी है कि हम परमेश्वर के लिए हमें अच्छा से यूज नहीं हो पा रहे हैं। क्या कमी है कि हमारे जीवन में, जो कि हम परमेश्वर के लिए हम अच्छा बर्तन नहीं बन पा रहे हैं। हम दूसरे के लिए हमें कभी भी बुराई का काम ना करें, किसी का विरोध में हमें बातें ना करें। हम परमेश्वर के पास आए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तभी हम एक अच्छा पत्र बन सकते हैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का राज्य के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे अच्छा तरीके से, जैसे कि कुंभार जो भी कमियां होता है, बर्तन अगर बिगाड़ भी जाता है, वो फिर से वो क्या करता है, वो चाक के ऊपर रख के मिट्टी को क्या कर रहा है, और अच्छा तरीके से क्या क्या कमी है वो देखता है और समझता है। फिर से उसको क्या करता है, मिट्टी को फिर से पानी डाल के वो मिट्टी को अच्छा से सानता है कि क्या कमी हो गया कि वो बर्तन नहीं बन पा रहा है। मेरे प्यारो, हम भी परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है, हम एक बर्तन है। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा बर्तन बने और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें अच्छा तरीके से हम तैयारी हो। इसलिए वो जब चाहे बिगड़े मिट्टी को दोबारा आकर दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहा है कि हे मेरे, जब चाहे किसी भी जाति को उखाड़ सकता हूँ, उन्हें रोक सकता हूँ, और यूं यदि वो अपनी बुरी बुरी चाल से मन ना फिराए और ढिठाई के पाप में बने रहें, तो मैं उखाड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ही कुम्हार हूँ, मैं मनुष्य जाति का। मेरे प्रियो, ये इसलिए अध्याय से हमें प्रभु हमें ये सिखाता है कि ध्यान पूर्वक समझे कि प्रभु क्या कहते हैं। कि जैसे इज़राइल जाति को प्रभु परमेश्वर ने फिरौन की गुलामी से छुड़ाया, उनके लिए लाल समुद्र को उन्होंने क्या किया ना, दो भाग किया, और कभी मार्ग में किसी भी चीज की कमी आने नहीं दिया। जैसे कि आप अच्छा से भली प्रकार के जानते हैं, तब भी यहूदी इज़राइल ने परमेश्वर को जानते हुए भी अपने बुरे पापों से, मूर्ति उपासना से, अपने पुरानी चाल से, चलन से मन नहीं फिराया। ये सब देखकर परमेश्वर ने, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने चेतावनी दी कि मन फिरा ले। यही आज परमेश्वर कहता है कि जो प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं कि वो उसने हमें शैतान के हाथों से हमें क्या क्या छुड़ाया, वो अपने देश कीमती लोहू बहा के छुड़ाया, बेश कीमती लोहू दिया हमें, और उसने हमारे पापों को दंड भुगता है तथा हमारे लिए बड़े काम भी किया है। तो वही परमेश्वर हमसे भी ये चाहते कि वो हम भी अपने जो कुम्हार के हाथ में है और कुम्हार के चाक पर है, ये हम समझे
ये परमेश्वर के हाथ में हम सब है। मेरे प्यारो, आज हमें ये यिर्मयाह का द्वारा जो हमें ये वचन परमेश्वर ने कुछ पाठ हमें सिखाने जा रहे हैं, वो इस विषय में मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारो, आज भी समय है, हम एक मिट्टी है। कभी अगर हम देखते हैं ये संसार में, अभी हमारा उड़ीसा में अभी कई सारे प्रभु के दास लोगों का मृत्यु हुआ। एक हफ्ता में कम से कम 5-6 लोगों का, प्रभु के बड़े बड़े दास लोगों का मृत्यु हुआ। मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि हम मिट्टी है, हम फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर को ऊपर अगर हम सो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य का भागीदारी होंगे। मेरे प्यारो, आज भी समय है, हम अपने मन को कठोर ना करें, अपना मन को हमें पत्थर सा दिल ना करे, हम कमोल हो जाए। जब तक वो मिट्टी वो सान के नरम ना बना दे, तब तक वो क्या है, एक पात्र नहीं बन सकता है। ऐसे ही हमारे मन में कई सारी कठिनाई, कई सारे हमारा मन में बाधाएं हम रखते हैं, हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। वो बड़ा है, वो ऐसे ही बोल सकता है क्या, मैं बोल सकता हूँ। कई सारे समय में हम झुकने का मन नहीं होता है, हमें अपने सर को हम झुकने के लिए हम देते नहीं है, हम नम्रता जीवन हम नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ाई किया है, हम सोचते हैं कि वो पढ़ाई, वो बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं, चलते हैं, अपना बुद्धि को हम लगाते हैं। लेकिन समय है मेरे प्यारो, ये बुद्धि, ये संसार की पढ़ाई वो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ जीरो है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को और उतार नहीं पाए हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लागू नहीं किया है, ये संसार में अगर हमें संसार के गीतों में, संसार के फिल्मों में, संसार के हर एक कार्य में जब तक हम फिर के हम परमेश्वर के वचन की ओर ना फिरे, परमेश्वर के वचन का हम ध्यान नहीं करेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। तो आज भी समय है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे। जैसे कि इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने दुख जताया, कष्ट होता है कि मैंने वो लोगों को फिरौन के हाथों से छुड़ाया, वो लोगों को मैंने लाल समुद्र पार कराया, वो लोग मरने वाले थे, मैंने उन लोगों को पुकार को मैंने सुन के मैं वो लोगों को उद्धार किया। क्या मैं वो लोगों को मार नहीं सकता? मेरे प्यारो, परमेश्वर अगर हमें कोई भी, हमें एक बगीचा में अगर कोई पेड़ पौधे हम लगाए हैं, अगर फल नहीं आते तो हम सोचते कि 1 साल 2 साल देखते हैं, हम साल भर भी हम नहीं देखते, हम उखाड़ के फेंक देते हैं। अगर हम इतना कर सकते तो हम परमेश्वर के हाथ में है। ये जानकर रखे कि हम परमेश्वर के हाथ में है, कि परमेश्वर चाहता है कि हमें फले फूले बढ़े और भी लोगों तक तो हम जाके पहुंचे। मेरे प्यारो, ये एक समय है कि हम पाप से फिरे, मन फिराए, परमेश्वर का राज्य निकट है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है। और इसलिए हम तैयारी के साथ हम प्रभु में बढ़े, और एक दूसरे लोगों के लिए भी हम बढ़ाए। कोई हम प्लानिंग ना करे, हम एक दूसरे को बुराई ना करे, एक दूसरे के विरोध में ना जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम मन फिरा के जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, तब तक हमें ये संसार हमें वो खींच के रखेंगे। इसलिए मन फिराने का समय अभी भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारो, जैसे कि हम देखते हैं यहूदी इजराइल लोगों का बारे में, मिस्र देश से कैसे वो लोगों को छुड़ाया, वो लोगों को जो जरूरत था वो लोगों को सारे कुछ पूरा किया, फिर भी ये लोग मूर्ति पूजा को नहीं छोड़ा। वो लोग क्या किया, अपने अपने मन की ढिठाई से वो लोगों ने अपना कार्य को किया। इसलिए परमेश्वर दुख जता के यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, ये वचन वो लोगों को बीच में कुल सुनाया, ये लेसन से दिखाया और सिखाया। इसलिए हमारे जीवन में भी अगर कोई जो भी कमी है, हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और मन फिराए, और परमेश्वर अभी भी वो बुला रहा है। अभी भी वो चाहते कि मेरे बेटा मेरे बेटी मन फिरा के मेरे पास आए, क्योंकि अभी समय है। मेरे प्यारो, ये लेसन से प्रभु हमें ये सिखाया कि हम कभी भी, हमें जो कि सच्चा परमेश्वर है, जो हमें उद्धार के मार्ग की ओर ले जाते हैं, हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, उनको छोड़कर हम कैसे हम नरक की ओर हम जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, जो कुछ आज हमने सीखा, हमें जीवन को हमें जांचे परखे और परमेश्वर की ओर हम फिरे, क्योंकि परमेश्वर सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, और वो हमारा मालिक है। हम एक मिट्टी है, वो हमें रचने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम ये वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें। इस समय में मैं ब्रदर को देना चाहूँ। थैंक यू पास्टर जी, आपको, आपके परिवार को, आपके सेवकाई को।
परमेश्वर और भी बहुत ऐसे आशीष करके बढ़ाए। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे और इस आराधना से खत्म करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस सुंदर दिन में हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपने इस आराधना में जुड़ने के लिए मदद की, इसलिए धन्यवाद। हम सबके जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरे सम्मुख में शुद्ध और पवित्र निष्कलंक बिताते हुए इस संसार के जीवन को प्रभु यीशु मसीह कोई भी प्रकार के दोष में भागीदार ना होते हुए जीवन बिताने के लिए मदद करना। प्रभु इस आराधना में और भी जो जो लोग जुड़ना है उन्हें भी आप जोड़ने के लिए प्रभु उन्हें प्रेरणा करें। प्रभु यीशु मसीह मैं विनती करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं उन्हें और भी आप आशीष करें। प्रभु आपको धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकारों को ना भूलना, आमीन।